प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो प्यारे विद्यार्थियों, जो भी विद्यार्थी बीएसटीसी एग्जाम, पीटीटी एग्जाम और पशु परीक्षा एग्जाम 2024 की तैयारी कर रहा है, तो विद्यार्थियों क्लास है वो हमारी बड़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो क्लास को पूरा जरूर देखना। लास्ट में आपको कमेंट करना है कि आपके कितने क्वेश्चन हैं जो आपके सही होते हैं। तो नया जीके मैं आपके लिए लेके आ चुका हूँ, नया जीके आपको पढ़ाऊंगा। सारे क्वेश्चन वो हमारे यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। आपके एग्जाम में यही प्रश्न आने वाले हैं, यही प्रश्न छपेंगे। तो क्लास का पहला प्रश्न देखिए दोस्तों, आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है क्या पूछा है हमसे। सर जी क्लास को शेयर करके हूँ, हाँ भाई करा। सभी दोस्तों को फिर से एक बार राम राम, जय श्री कृष्णा। पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि होली के अवसर पर किस लोक देवता की पूजा की जाती है। होली का त्यौहार मनाते हैं ना अपने मेरे प्यारे बच्चों, किसका त्यौहार, होली का अपने त्यौहार मनाते हैं। तब उसमें किसकी पूजा करते हैं। ऑप्शन आलम जी की करते हैं, इलो जी की करते हैं, रूपनाथ जी या पनराज जी। तो यहाँ पे अपना सही आंसर कौन सा हो जाएगा भाई। होली, जो अपना होली है इसके अवसर पर जो लोक देवता की पूजा करते हैं अपने, वो करते हैं मेरे दोस्तों इलो जी की पूजा। किसकी करते हैं, इलो जी की पूजा करते हैं। सभी बच्चों ने बी नंबर ऑप्शन को लॉक किया और सभी का एकदम सही आंसर आया है। अब इलो जी है, इलो जी की पूजा और कौन करते हैं भाई, ये बताइए मुझे। बहुत ही शानदार लेटेस्ट अपने जो प्रश्न है वो है, ये गजब का एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। तो इलो जी की पूजा करते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों जो लड़के होते हैं कुंवारे। कौन पूजा करते हैं इलो जी की, इलो जी की पूजा करते हैं अपने कुंवारे लड़के, यानी जिनकी शादी नहीं हुई है वो करते हैं। तो बच्चों अगर हमें से भी कोई है ना जिनकी शादी नहीं हुई है, तो वो इलो जी की अपनी पूजा करना और शादी हो जाएगी। अगला प्रश्न देखिए, ऐसा मानते हैं। राज्य में नाथ संप्रदाय की शाखा कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन जोधपुर में, दूदू में, कुचामन या नागौर। बताइए भाई, सही फटाफट से आंसर दीजिए, फटाफट से जवाब दो, सही आंसर दो भाई, लॉक करो यहाँ पे। तो राज्य में अपने नाथ संप्रदाय की जो शाखा आपकी ये कहाँ पे हो जाएगी, ये आपकी जोधपुर में हो जाएगी। सही जवाब होगा आपका एक नंबर ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिए, समान बाई को कहा जाता है। देखो सर जी, ये प्रश्न बड़ा जोरदार से पूछा आपने। हाँ भाई, नहीं पढ़ा है तो पढ़ लेना। समान बाई ये किसको कहा जाता है। बागड़ की मीरा को समान बाई कहते हैं अपने, मारवाड़ की मीरा को कहते हैं, या राजस्थान की दूसरी मीरा को कहते हैं, या मत्स्य संघ की मीरा को कहा जाता है। किसको कहा जाता है भाई समान मीरा, ये बताइए मुझे। तो समान मीरा कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, आपके एग्जाम में अगर प्रश्न आता है तो वहाँ पे आपको सही ऑप्शन करना है, मत्स्य संघ को कहा जाता है। ठीक है, जो स्टूडेंट यहाँ पे 4 नंबर ऑप्शन को लॉक करे हैं उनका सही जवाब हो जाएगा। एक कल एक क्वेश्चन आया था मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैंने उसमें क्या कर दिया, सूरजमल है ना वो क्या अपने जाट है, और सूरजमल के आगे मैंने हाड़ा लगा दिया। तो हमेशा याद रखना आपको, सूरजमल क्या है अपने जाट है, कोई हाड़ा नहीं है। वो मेरी गलती थी, मैंने उस प्रश्न को गौर से नहीं देखा, तो वो प्रश्न मैंने आपको अब बता दिया है। ठीक है, गलती इंसान से होती है। ठीक है, लेकिन अगर आप एग्जाम में वो प्रश्न आता है आपके एग्जाम में, तब वहाँ पे आपको हड़ा ना मिलता, आपको जाट ना मिलता ना, तो मैं गारंटी लेता हूँ आप सूझ ऑप्शन को सही करते हो और आपको सही होता। ठीक है, प्रश्न देखिए कि किस लोक देवता ने दिल्ली पर नादिर शाह के आक्रमण की भविष्यवाणी की थी। ऐसा कौन सा लोक देवता था जिसने दिल्ली पर नादिर शाह के आक्रमण की भविष्यवाणी की थी। इस लोक देवता ने 3 भविष्यवाणी की थी। टोटल कितनी भविष्यवाणी की थी, 3 भविष्यवाणी की थी। लेकिन वो देवता था कौन सा। ऑप्शन दादू दयाल, चरणदास, बाबूजी या पनराज। तो आपका सभी बच्चों का सही आंसर आ रहा है, सभी बच्चों ने बड़ा ही प्यारा जवाब दिया है भाई। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका मेरे प्यारे विद्यार्थियों सही आंसर चरणदास जी थे। कौन थे वही, चरणदास जी थे अपने। 2 नंबर ऑप्शन अपना सही आंसर होगा। अगला प्रश्न विद्यार्थियों, एग्जाम की दृष्टि से सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो क्लास को पूरा जरूर देखना। मोकड़ी क्या है, ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है और पूछा भी जाएगा। इस प्रश्न को वेरी इंपॉर्टेंट करो और साथ में अगर स्टार मार्क भी कर लो भाई। ये क्वेश्चन क्या है मेरे प्यारे बच्चों, आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। मोकड़ी क्या है, ऊन की दरियाँ, मिट्टी के बर्तन है, लकड़ी के खिलौने या लौह की चूड़ियाँ हैं। बताइए सही आंसर यहाँ पे आपका कौन सा हो जाएगा। तो मोकड़ी है मेरे प्यारे बच्चों, ये आपकी कौन सी हो जाएगी, लाख की जो चूड़ियाँ होती है अपनी उसको मोकड़ी बोलते हैं। किसको बोलते हैं, लाख की चूड़ियों को मोकड़ी कहा जाता है। जो भी मेरे प्यारे प्यारे बच्चे यहाँ पे डी नंबर ऑप्शन को लॉक करें उनका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए आपसे क्या पूछा है नेक्स्ट हमारा, कि कावड़ कला का संबंध है। ऑप्शन कपड़ा से है, लकड़ी से है, पत्थर से है या कागज से है। बताइए सही आंसर दीजिए, फटाफट से लॉक कीजिए कि कावड़ कला का संबंध है। कावड़ कला का संबंध किससे है, तो यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा कि कावड़ कला का जो संबंध आपका लकड़ी से होगा। किससे होगा भाई, कावड़ कला का संबंध लकड़ी से होगा। जो भी स्टूडेंट बी नंबर ऑप्शन को लॉक करे हैं उनका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, मोती भारत किस जिले की पारंपरिक इकाई का नाम है। देखिए कितना प्यारा क्वेश्चन पूछा आपसे कि मोती भारत जो आपका है ये कौन से जिले का पारंपरिक इकाई का नाम है भाई। ऑप्शन आपके सामने पाली है, सीकर है, बूंदी है, जालौर है। देखो प्यारे बच्चों, एग्जाम में जल्दबाजी नहीं करनी है, आराम से क्वेश्चन पढ़ना है और फिर आंसर देना है।
तो मोती भारत किस जिले की पारंपरिक इकाई का नाम है? ये प्रश्न आपके एग्जाम में आता है, तब वहाँ पे आपको करना है जालोर वाले ऑप्शन को लो। किसको करना है? जालोर वाले ऑप्शन को। 4 नंबर ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा और सभी का एकदम सही जवाब आया है। आगे बढ़ो, अगला प्रश्न देखो। चांदी के आभूषणों के तारकसी के लिए जो राजस्थान का स्थान प्रसिद्ध है वो कौन सा हो जाएगा? चांदी के आभूषणों की तारकसी के लिए ऑप्शन खंडेला है, नाथद्वारा है, प्रतापगढ़ है या जालौर है। फटाफट से लो करो भाई, बताइए बताइए, जवाब दीजिए, आंसर दो कि चांदी के आभूषणों की तारकसी है, इसके लिए राजस्थान का कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? तो ये हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपका नाथद्वारा। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? नाथद्वारा हो जाएगा। सही जवाब होगा आपका 2 नंबर ऑप्शन, और बहुत ही प्यारा जवाब आया सबका। अब प्रतापगढ़ की मैं यहाँ पे बात करूँ तो प्रतापगढ़ किसके लिए जाना जाता है? तो याद रखना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, प्रतापगढ़ जो आपका ये थेवा कला के लिए, किसके लिए भाई? प्रतापगढ़ हो जाएगा आपका थेवा कला के लिए। अगर मैं यहाँ पे बात कहूँ जालोर की, किसकी बात कहूँ? जालोर की, तो जालोर का मैंने अभी आपको बताया ये किसके लिए है? तो ये आपका मोती भारत के लिए। किसके लिए भाई? मोती भारत के लिए। ये मैंने अभी आपको क्यों सुनाना पीछे करवाया है। ठीक है, याद रखना है, ये आप स्टार मार्क कर लो चाहे इस प्रश्न को। अगला प्रश्न देखिए। श्रीधर अंधारे को किस चित्रशैली को प्रकाश मिलाने का श्रेय दिया जाता है? श्रीधर अंधारे नाम का एक व्यक्ति है, इसने चित्रशैली को प्रकाश मिलाया, लेकिन कौन सी ऐसी चित्रशैली है जिसको प्रकाश मिलाने का इसको श्रेय दिया जाता है? ऑप्शन आपके सामने शाहपुरा है, किशनगढ़ है, उनियारा है या देवगढ़ है। बताइए, सही स्टिक जवाब देना है भाई, गलत नहीं करना है प्रश्न, और कमेंट बॉक्स के माध्यम से आंसर करते रहिए। विद्यार्थियों, इंपॉर्टेंट क्लास है, बहुत ही शानदार सेशन है आज का हमारा। तो यहाँ पे सही जवाब आया सभी ने, देवगढ़ वाले ऑप्शन को लो किया सभी का, बहुत ही प्यारा आंसर आया अभी। जो भी स्टूडेंट यहाँ पे साथी 4 नंबर ऑप्शन को लो करे हैं उन सभी का एकदम सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि बूंदी स्थित रंग महल जो सुंदर भित्ति चित्रों से सुसज्जित है, किसने बनवाया था? बूंदी में स्थित जो आपका रंग महल है मेरे प्यारे स्टूडेंटों, ये आपका सुंदर भित्ति चित्रों के लिए सुसज्जित है, लेकिन ये बनवाया किसने था? ऑप्शन रामरतन सिंह है, महाराज बुद्ध सिंह है, राव छत्रसाल या राव सुजन सिंह है। तो बूंदी में जो आपका स्थित रंग महल है जो सुंदर भित्ति चित्रों से सुसज्जित है, ये किसने बनवाया? तो ये बनवाया था आपका राव छत्रसाल ने। किसने बनवाया भाई? राव छत्रसाल ने बनवाया। 3 नंबर ऑप्शन को सभी प्यारे स्टूडेंट लो करेंगे यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखिए कि राजस्थान लिपि के अशुद्ध रूप को कहते हैं। ऑप्शन मुंडिया लिपि, खराड़ी लिपि, रागड़ी लिपि या निमाड़ी लिपि। राजस्थान लिपि के अशुद्ध रूप को कहते हैं। राजस्थान लिपि के अशुद्ध रूप को क्या कहते हैं भाई? तो ये कहा जाता है आपको, सभी बच्चों का एकदम प्यारा, वाह भाई क्या बात है, सभी ने एकदम सही जवाब दिया है इस बार। मुंडिया लिपि है जो आपकी, इसको राजस्थान लिपि के अशुद्ध रूप को कहते हैं। किसको कहते हैं? मुंडिया लिपि, ये राजस्थान का अशुद्ध रूप है। 1 नंबर ऑप्शन को लो कीजिए सर जी। ये ले भाई कर दिया मेरे प्यारे रसगुल्लों, बहुत ही शानदार भाई, क्या बात है, सबका शानदार आंसर आ रहा है। अगला प्रश्न है कि नौटंकी किस क्षेत्र का प्रसिद्ध लोक नाट्य है? भरतपुर, धौलपुर, करौली या अजमेर। बताइए भाई। अब आगे अपन जल्दी से बढ़ेंगे क्योंकि अपन को कम टाइम के अंदर ज़्यादा क्वेश्चन हल करने हैं ना, अगर एग्जाम में सिलेक्शन लेना है तो ये पढ़ना पड़ेगा। तो नौटंकी किस क्षेत्र का प्रसिद्ध लोक नाट्य है, अगर ये आपके एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया जाता है तब आप वहाँ पे आपको सही आंसर देना होगा भरतपुर का। 1 नंबर ऑप्शन को अपने लो करेंगे यहाँ पे, सही जवाब हो जाएगा अपना बच्चों 1 नंबर ऑप्शन। अगला प्रश्न देखिए, विश्व प्रसिद्ध जानकीलाल भांड किस लोक नाटक से संबंधित है? विश्व प्रसिद्ध जो आपका जानकीलाल भांड है, इसका संबंध जो नाटक है वो कौन सा हो जाएगा? स्वांग हो जाएगा, ख्याल हो जाएगा, नौटंकी हो जाएगी या रमत हो जाएगी। सही आंसर देना है एकदम सही स्टिक जवाब दोगे भाई यहाँ पे आप, तो वो हो जाएगा आपके प्यारे विद्यार्थियों स्वांग। किसे है भाई? स्वांग से। 1 नंबर ऑप्शन को सभी बच्चों ने लो किया, सभी का सही स्टिक जवाब है। सर जी व्हाट्सएप ग्रुप के नंबर दो। ये ले भाई, व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होने के लिए आपको क्या करना है? मैसेज करना होगा। नंबर क्या है? नंबर है दोस्त भाई आपके व्हाट्सएप ग्रुप के 9057001547। क्या करना भैया? आप इन पे मैसेज करना और ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। ठीक है, फिर से पढ़ लीजिए 9057001547। ठीक है, 9057001547। प्रश्न है हमारा कि राजस्थान में ऐसा कौन सा मेला है जो लक्खी मेला के नाम से प्रसिद्ध है? ऑप्शन करौली देवी का मेला, खाटू श्याम जी का मेला या दोनों या रामदेवरा मेला। अब करौली देवी ये कौन सी आ गई सर जी? अरे भाई मेरे कहने का मतलब है करौली देवी का, यहाँ पे जो करौली जिले में आपका जिनका मेला लगता है ना वो देवी। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा कि राजस्थान में कौन सा मेला लक्खी मेला के लिए प्रसिद्ध है। अगर ये प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा जाता है तब वहाँ पे आपको सही आंसर करना है खाटू श्याम जी का मेला। जो भी बच्चे 2 नंबर ऑप्शन को लो करे हैं उनका आंसर सही होगा। और साथ में याद रखना यहाँ पे अगर आपको ऑप्शन में करौली देवी का मेला भी मिलता है ना, ये इस देवी का करौली की जो आपकी देवी है लोकप्रिय मेला जिसका मिलता है, तो वहाँ पे आपका वो भी आपका सही आंसर होगा। यानी इस क्वेश्चन का 2 और 1 दोनों ही जवाब है वो आपके सही होंगे। ठीक है, आगे पढ़िए।
ढोला मारूरा दोहा के संगीतकार कौन थे? ऑप्शन कृपाराम, ईसादास, विथु सुजो या कल्लोल। ढोला मारूरा दोहा किसके भाई? ढोला मारूरा दोहा के संगीतकार कौन थे? तो ढोला मारूरा दोहा के संगीतकार थे सर जी कलोल जी। कलोल जी को लो करो। ये ले भाई मेरे प्यारे स्कूलों में मैंने कलोल जी को लो कर दिया है। 4 नंबर ऑप्शन को लो करो। आज सभी कतलियां कहाँ पर गए भाई? सभी कतलियों को बोलो क्लास चलिए, लाइव क्लास को ज्वाइन कीजिए। और सभी मेरे प्यारे रसगुल्लों, मेरे बच्चों, दिल गार्डन हो जाएगा। आपका प्रश्न है वो बहुत ही शानदार है। कर्पूरी देवी है ये किस राजपूत शासक की माता थी? महाराणा प्रताप की, राणा हमीर की, पृथ्वीराज चौहान तृतीय या राणा सांगा? कर्पूरी देवी है। देखो भाई कितना, देखो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा आपसे, बहुत ही शानदार लाजवाब प्रश्न है, एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कर्पूरी आपकी देवी इसकी जो राजपूत शासक की माता है, ये कौन सी राजपूत शासक की माता है? अगर आपके एग्जाम में ये प्रश्न आता है तब आपको याद रखना है पृथ्वीराज चौहान तृतीय। सर जी पृथ्वीराज चौहान तृतीय को कैसे याद रखें? देखो भाई कोई भी लोक देवता या देवी जन्म लिए धरती पे जन्म लेते हैं तो पृथ्वी धरती है अपनी, सीधा याद रखना। अगर एग्जाम में याद नहीं रहता है राजा का तो ऐसे, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, आंवला क्या है? ऑप्शन नाक का आभूषण है, कान का आभूषण है, कमर का आभूषण या पैर का आभूषण है? तो आंवला एक पैर का आभूषण है। आपको एग्जाम में याद रखना है, आपको एग्जामिनर है ना वो घुमाएगा एग्जाम के अंदर आपका क्वेश्चन गलत करवाने के लिए। तो बच्चों पहले ही बोल रहा हूँ तैयारी ढंग से कर लो, अभी भी आपके पास टाइम है, ठीक है। अपना एग्जाम कब है? 9 जून को एग्जाम है अपना। कब एग्जाम है? 9 जून को एग्जाम है। अभी भी हमारे पास पूरा 1 महीना पड़ा है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो जाग जाओ भैया अपने, ठीक है ना। तो सूर्य आभूषण कहाँ पहना जाता है? ये पहना जाता है आपका नाक में, पैर में, दांत में, कान में। तो याद रखना सूर्य आभूषण आपका नाक में नहीं पहना जाता है और ना ही पैर में पहना जाता है और ना ही दांत में, तो ये पहना जाता है आपका कान में। दो बच्चे यहाँ पे 4 नंबर ऑप्शन को लॉक करें, उनका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पूछा आपसे बहुत ही लाजवाब शानदार कि अमर सही है। ऑप्शन एक प्रकार का आभूषण है, पगड़ी का प्रकार है, वस्त्र है या वेशभूषा है? सर जी आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है, वाह भाई क्या बात है। अमर सही है, पगड़ी का प्रकार है भाई। अमर सही किसका प्रकार है? पगड़ी का प्रकार हो जाएगा यहाँ पे अमर सही आपका। 2 नंबर ऑप्शन को सभी बच्चों ने लॉक किया और सभी का एकदम प्यारा जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए कि कौन सा वस्त्र है जो ओढ़ने का एक प्रकार नहीं है? ठमड़ा, धनक, मोटा या पोमचा? कौन सा वस्त्र ओढ़ने का एक प्रकार नहीं है? तो ये आपका हो जाएगा भाई, कौन सा वस्त्र ओढ़ने का प्रकार नहीं है? तो ये होगा आपका ठमड़ा। जो भी बच्चे ठमड़ी को ऑप्शन वाले को लॉक करें उनका सही आंसर होगा। सर जी आज क्लास को लंबी चलाओ। हाँ भाई बिल्कुल आपकी क्लास लंबी चलाएंगे आज। राजस्थान पहचान की वेशभूषा कौन सी है? राजस्थान में अगर आप निवास करते हो तो आपको पता होना ही चाहिए कि आपकी वेशभूषा राजस्थान पहचान की कौन सी है। सापा, फेंटा, एक व दो दोनों या कोई नहीं? तो अधिकतर बच्चे यहाँ पे सापे वाले ऑप्शन को लॉक करें, 1 नंबर ऑप्शन को लॉक करें। लेकिन दोस्तों आपको यहाँ याद रखना है कि सापा आपका जवाब तो सही है सभी बच्चों का, लेकिन यहाँ पे एक फेंटा भी आपका सही आंसर है। सापा और फेंटा एक ही बात है। राजस्थान पहचान की वेशभूषा कौन सी है? सापा या फेंटा, इन दोनों में से एक ऑप्शन आपको एग्जाम में मिलेगा, लेकिन यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन, यानी एक व दो दोनों। अगला प्रश्न नेक्स्ट आगे बढ़िए कि आगे ये क्या है, अभी रुको ध्यान से पढ़ने दो मुझे। पढ़ा क्या है? यहाँ पे पढ़ा नहीं है, ये थोड़ा मिस प्रिंटिंग हुआ है, ठीक है। 112 नंबर के उसमें यहाँ पे पढ़ा नहीं है। यहाँ पे क्या है आपका? यहाँ पे आपका है भाई टड्डा क्या है? क्या है भाई प्रश्न आपका? टड्डा क्या है? ये मिस प्रिंटिंग हुआ है लैपटॉप से। तो टड्डा आपका एक प्रकार का कड़ा है, वस्तुओं का प्रकार है, आभूषण या पगड़ी का एक प्रकार। तो टड्डा आपका क्या होता है भाई? ये प्रकार का कड़ा होता है, इसे महिला और पुरुष दोनों ही पहनती है। 1 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान में पुरुषों के आभूषण कौन कौन से हैं? ऑप्शन चेन, जिसको अपने बोलते हैं सांकड़ी, ठीक है, कड़ा, मुर्किया या सभी? तो राजस्थान में पुरुषों के आभूषण चेन, कड़ा, मुर्किया और सभी, यानी जो बच्चे यहाँ पे डी नंबर ऑप्शन को लॉक रहे हैं उनका सभी का एकदम प्यारा जवाब है, सही आंसर आया, सभी का सटीक आंसर आया। राजस्थान में सापे के लिए प्रसिद्ध शहर कौन सा है? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन आया आपके सामने कि राजस्थान में सापे के लिए प्रसिद्ध शहर है। तो जोधपुर शहर है जो आपका राजस्थान में सापे के लिए प्रसिद्ध शहर है। 3 नंबर ऑप्शन को लॉक करो अपने। टेक्निकल टीम कमेंट बॉक्स दिखाइए मुझे बच्चों का। राम सनेही संप्रदाय की प्रधानपीठ कहाँ स्थित है? ऑप्शन मुकाम में, साहेबपुरा में, नरेन्ना में या अलवर में? राम सनेही संप्रदाय की प्रधानपीठ पूछा आपसे किसकी भाई? राम सनेही संप्रदाय की प्रधानपीठ कहाँ पे है? नरेना में है, साहेबपुरा में है, मुकाम में या अलवर में? तो राम सनेही संप्रदाय की प्रधानपीठ साहेबपुरा में है। मेरे प्यारे रसगुल्लों भाई क्या बात है, आपका सभी का एकदम प्यारा प्यारा सही जवाब आया है। अगला प्रश्न, बागड़ की मीरा किसे कहा जाता है? लक्ष्मीबाई को, गौरीबाई को, अल्लाह जिलाबाई को या अन्य? स्टार मार्क करो इस प्रश्न को। बागड़ की मीरा, देखो भाई बागड़ की मीरा तो कहा जाता है अपने किसको? गौरीबाई को कहा जाता है बागड़ की मीरा। 2 नंबर ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही सटीक जवाब होगा इस प्रश्न का। अगला क्वेश्चन है कि महिला चित्रकारों में कमला व इलायची के नाम किस चित्रशैली से संबंधित है?
महिला देखो, दो महिलाओं के चित्र है, किसके, कमला व इलायची, ये दो महिलाएं हैं। इनका जो चित्र शैली से संबंध है ये कौन सी से है? ऑप्शन नाथद्वारा, मारवाड़, मेवाड़ या ढूंढाड़। सही आपका जवाब हो जाएगा यहाँ पे कौन सा? सर जी अपने आप यहाँ पे लॉक करो नाथद्वारा को। बिल्कुल भाई एकदम प्यारा जवाब है, नाथद्वारा वाले ऑप्शन को सभी बच्चों ने लॉक किया है और 1 नंबर ऑप्शन आपका सही होगा। नाथद्वारा से लिए इसका संबंध है कमला व इलायची से। ठीक है, अगला प्रश्न है शानदार, लाजवाब, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या है भाई? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका कि राव भिक्खा ने कौन से वर्ष में बीकानेर शहर की स्थापना की थी? ऑप्शन 1420 ईस्वी में की, 1559 ईस्वी में की या 1576 ईस्वी में की। कब की राव भिक्खा ने बीकानेर शहर की स्थापना? तो ये की थी, आपको एग्जाम में प्रश्न पूछेगा तो आपको सही आंसर देना है कि 1488 ईस्वी में। कब की भाई? देखो दोबारा पढ़ो, राव भिक्खा ने किस वर्ष बीकानेर शहर की स्थापना की? ये की आपकी 1488 ईस्वी में। ठीक है, यहाँ पे मिस प्रिंटिंग हुआ है। डी नंबर ऑप्शन को लॉक कीजिए। 1488 ईस्वी में राव भिक्खा ने अपने बीकानेर शहर की स्थापना की थी। कब की? 1488 ईस्वी में। मुझे तो 1488 ईस्वी ही याद है और आपका सही जवाब भी आया है। और आप थोड़ा देख लेना भी इस प्रश्न को, ठीक है, गौर से अपनी बुक में भी चेक करना। किस लोक देवता का मंदिर लूनी नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन गोसाई जी महाराज, कपिल मुनि, मलिना जी या सच्याम देवी। देखो इसको तो कट्टी कर दो, इस प्रकार से एग्जामिनर आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। लोक देवता पूछा है ना कि लोक देवी, और ये आपकी लोक देवी है 4 नंबर। तो ये प्रश्न आपका यहाँ पे, ये जो जवाब आपका 4 नंबर ऑप्शन ये पहले ही गलत है। बचे 3 ऑप्शन, तो यहाँ पे मलिना जी को लॉक करो अपने 3 नंबर ऑप्शन को। ठीक है, मलिना जी इनका मंदिर है जो आपके लूनी नदी के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न, रागमाला की चित्रशैली का प्रसिद्ध चित्र है? ऑप्शन देवगढ़, नाथद्वारा, चावड़ या उदयपुर। रागमाला है भैया आपका, ये कौन सी शैली का प्रसिद्ध चित्र है? तो याद रखना रागमाला हो जाएगा आपका चावड़ चित्रशैली का प्रसिद्ध चित्र है। किसका है भाई? चावड़ चित्रशैली का। 3 नंबर ऑप्शन को सभी बच्चों ने लॉक किया और सभी का आंसर सही है। अगला क्वेश्चन, सम्राट अकबर ने किस संत को फतेहपुरी सीकरी में आमंत्रित किया था? ऑप्शन गरीबदास, दादू दयाल, रज्जब या नामदेव। तो सम्राट अकबर ने कौन सा ऐसा संत था जिसको फतेहपुरी सीकरी में आमंत्रित किया? तो इसने किया था मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपका दादू दयाल जी को। किसको भाई? दादू दयाल जी को किया। 2 नंबर ऑप्शन को सभी बच्चों ने लॉक किया और सभी का आंसर आया। ठीक है, अगला आगे नहीं है। देखो भाई, ग्रुप में ज्वाइन होने के लिए आपको मैसेज करना है, नंबर मैं दे रहा हूँ 90 57 00 1547। ठीक है, यानी 9057001547 ग्रुप में ऐड हो जाना। लिंक मिल जाएगा आपको ग्रुप का। कमेंट कीजिए कितने क्वेश्चन आपके सही होते हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और आपको आज का सेशन कैसा रहा बताइए।